गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं हम। तो आज आपको दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और साथ में आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों दिए हुए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दिया हुआ देखो, और आपका ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया है। आपने इससे ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, ओपनिंग भी बनानी है और क्लोजिंग भी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे इसको बताता हूँ आप मैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैसे बनती है, जो आपका ओपनिंग में होता है, जो स्टार्टिंग में जो भी आपके होंगे उनको ओपनिंग में डालना है और क्लोजिंग में जो अंत में होंगे वो डालने हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर किया हुआ है इस न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले देखो आपका यहाँ पर दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एसेट ऑन 1 जनवरी, ठीक है, 2015 ग्राउंड एंड पेविलियन 44 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्नीचर फिक्सर एंड 4000 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसको डाला हुआ है। तो देखो हमने यहाँ पर ये बना दी ओपनिंग बैलेंस शीट, अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ पटियाला क्लब एज ऑन 1 जनवरी 2015। तो ग्राउंड एंड पेविलियन डाला हुआ आपने 44, ये ओपनिंग में है ना, वहाँ पे देखो डेट डाली हुई है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 है, फर्नीचर एंड फिक्सर है 4,000, कैश इन हैंड देखो ओपनिंग कैश इन हैंड कितना है आपका, देखो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 4200 है ना, तो ये 4200 हमने डाला हुआ है यहाँ पर। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ पर कितना है, 800 है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब ओपनिंग है। देखो लिखा हुआ ना 1 जनवरी 2000 तो 8,000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800 यहाँ पर आ गया। तो देखो यहाँ पर ये टोटल करके आपका आ गया 78,000 और ये कैपिटल फंड आ गया। बैलेंसिंग फिगर में ये चीज़ें आ गई, बैलेंसिंग फिगर में ये आ गया, ठीक है, 78,000। ओके, अब ये यहाँ का ओपनिंग का जो कैपिटल फंड होता है ये क्लोजिंग में चला जाएगा, और क्लोजिंग में ये कैपिटल फंड देखो आपका ये आ गया। सबसे पहले कैपिटल फंड आ गया। अब आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाओ, इसमें क्या होता है सरप्लस जो होता है ऐड हो जाता है ना कैपिटल फंड में। देखो सरप्लस दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है 14,300 ऐड हो गया ना, 14,300 14,300 ये ऐड हो गया। ठीक है, 92,300 हो गया। ठीक है, अब हम इसका करते हैं कि देखो एसेट जो आपकी ओपनिंग में होगी क्लोजिंग में भी वही एसेट आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो एसेट देखो आपकी थी यहाँ पर ओपनिंग में थी ग्राउंड एंड पेविलियन था 44,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 25,000। अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाओ, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितनी है 9,000, तो लेस यहाँ पर आपने देखो डेप्रिसिएशन किया हुआ 9,000, कितना आ गया रह गया 16,000। फर्नीचर एंड फिक्सर देखो आपकी ओपनिंग में 4,000 थी, यहाँ पर कुछ नहीं है 4,000। इन्वेस्टमेंट देखो इन्वेस्टमेंट आती है आपकी, इन्वेस्टमेंट है आपकी देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सब दोनों अकाउंट देखने ये यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट एसेट होती है आपकी। देखो 20,000 की है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डाल दी हमने 20,000 की, देखो डाल दी ना 20,000 की इन्वेस्टमेंट, देखो 20,000। अब हमने क्लोजिंग कैश इन हैंड, देखो हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड बाई बैलेंस कैरिड और रिसीव्ड एंड पेमेंट क्लोजिंग आता है ना 7400, ये 7400 रुपये यहाँ पर आ गया क्लोजिंग, देखो ये आ गया। ठीक है, अब हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को टैली करना आपस में कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है। देखो एक आएगा आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो यहाँ पर ओपनिंग था ना ये, परंतु देखो किसी भी एंट्रीज को जो एडिशनल में होती है उसको दो इफेक्ट पड़ते हैं, तो ये क्लोजिंग में भी यही आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसका भी लग गया पता, कैश इन हैंड का भी लग गया आपको पता। अब देखो आपने यहाँ पर चलना है, देखो यहाँ से चले आप, तो यहाँ पर देखो सैलरी थी आपकी 1,000 रुपये प्राप्त हुई है, देखो रिसीप्ट हुई है पेमेंट 1,000 रुपये का भुगतान किया हुआ है, परंतु इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी दी हुई है 1,200 दी हुई है, मतलब 200 रुपये बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी सैलरी 200 रुपये बढ़ गए तो देखो सैलरी ऐड क्या होता है उसमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है ना, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है ना, प्रीपेड क्या हो जाता है लेस हो जाता है, तो आउटस्टैंडिंग हो गई ना, तो तब 200 रुपये बढ़ गई, 200 रुपये आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है ये क्या होता है एक्सपेंसेस है ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस कहाँ पर शो किए जाते हैं लाइबिलिटी साइड में, देखो 200 रुपये आगे। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है आपका यहाँ पर
रिसीप्ट एंड पे 2600 के हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने 2200 रुपये कम हो गए। तो इसका मतलब क्या, लेस हुए। तो कौन सी एक्सपेंसिस होते हैं, लेस प्रीपेड होते हैं ना। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसिस हैं। तो प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखो 400 यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजिंग 16 यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 16 है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं, ना प्रीपेड है ना आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर देखो ऑडिट फीस नहीं है, यहाँ पर ऑडिट फीस नहीं है, परंतु यहाँ पर ऑडिट फीस है। तो मतलब ये क्या, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस देखो हमने यहाँ डाला हुआ 400, ये डाल दी, ठीक है। अब उसके बाद फायर इंश्योरेंस देखो, फायर इंश्योरेंस यहाँ पर 1200 रुपये दिए हुए हैं, फायर इंश्योरेंस 1200 रुपये दिए हुए। और यहाँ पर कितने हो गए फायर इंश्योरेंस, कहाँ गए फायर इंश्योरेंस, यहाँ पर मैं लिखना भूल चुका हूँ। फायर इंश्योरेंस यहाँ पर फायर इंश्योरेंस 1000 के हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस यहाँ पर 1000 के, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 के थे, तो कम हुए, तो मतलब प्रीपेड है ना, प्रीपेड एक्सपेंसिव। तो हमने यहाँ पर लिख दिए प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 200 के, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, अब यहाँ पर ये हो गए। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आपकी वहाँ पर जाएगी, आपकी क्या बोलते हैं, एसेट में जाएगी। अब चलते हैं डेबिट साइड में, यहाँ पे इनकम वाली साइड में। देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर देखना है, एंट्रांस फीस 10,100 है, यहाँ पर भी 10,100, कोई चेंजिंग नहीं हुई, कुछ नहीं होगा। अब सब्सक्रिप्शन का बाद में बताता हूँ। रेंट देखो, रेंट 4000 है, और यहाँ पर कितना है रेंट 3500 है, यानी कि एडवांस वाला, यानी कि प्रीपेड जो सब्सक्रिप्शन था, प्रीपेड इनकम, यानी कि जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है, देखो वो कहाँ पर शो की जाती है, वो की जाती है यहाँ पर शो, आपकी यहाँ पर शो की जाएगी। देखो नहीं सॉरी, यहाँ पर 3500 था और यहाँ पर 4000 हो गया, तो मतलब ये बढ़ गया ना, तो आउटस्टैंडिंग हुआ। तो आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंसेस जो लाइबिलिटी में शो किए जाते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम जो होती है एसेट में शो की जाए 500। देखो ये आ गया ना, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई। अब आपका देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2014 में, देखो 800 रुपये हुआ था, तो वो हमने लिख दिया है 800 रुपये। यहाँ पर देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था 800 रुपये, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो 2015 में 15,000, और 2016 में क्या हुआ, देखो 2016 में 400, यानी कि प्रीपेड एट द एंड हुआ। देखो हमने 2015 का बना रहे हैं, तो 2016 का ले रहे हैं, तो हमने एडवांस में भुगतान हो गया, एडवांस में रिसीव हो गया। तो मतलब प्रीपेड यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन जो प्रीपेड होता है, वो इनकम जो प्रीपेड होती है, उसको लाइबिलिटी में शो किया जाता है 400, ठीक है। टोटल करो 93,300 टोटल्स आ जाएगा आपका, ओके।